औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थल न्यूज़ के साथ मैं हूं जुबैद बारम घल्लू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थल न्यूज़। नाज़रीन, हालिया बारिशों ने जो है पंजाब के बेशतर इलाकों में जो कच्चे के इलाके हैं, रुझान, मज़ारी, तौसा शरीफ, राजनपुर और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं उनमें तबाही मचा दी है, जिससे जो है काफ़ी तादाद में जानी व माली नुकसान हो चुका है। मुख्तलिफ़ इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 120 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 800 मवेशी जो हैं वो बह गए हैं और घरों की जो तादाद है वो अभी तक नहीं मालूम हो सकी, और बस्तियों की बस्तियां जो हैं वो दरियाई नाले और ये जो बरसाती नाले जो हैं बहा के ले गए हैं, जिससे एक बहुत बड़ा जो है इंसानी बहरान और बहुत ही अलमिया हो गया यहाँ पे। और मगर उसके बावजूद सैलाब से मुतासर इलाकों में हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि हुकूमत एक दूसरे के जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। वफाक में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अदलिया के ख़िलाफ़ महाज़राई कर रही है, और पंजाब में अगर देखा जाए तो सिर्फ ये जश्न और ढोल बजाने तक ही मसरूफ़ हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे सियासतदान और ये नाम नहाद जमहूरियत हमारी आवाम के लिए कितना सोचती है। ये जो आज मेरे सामने जो तस्वीर गुजरी हैं इंतहाई करबनाक, और यकीन करें मैं देख नहीं पाया उन तस्वीरों को। मैंने एक छोटी सी तहरीर इसी हवाले से अपने इसी पेज पे लगाई है, और मेरी जो हैं आंखें नम हो गई हैं, उनका कोई परेशान हाल नहीं। आपको बताएं कि ये वो इलाके हैं, रुझान मज़ारी का इलाका है। डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली जिनकी रोलिंग का बड़ा तज़किरा हुआ मीडिया में, उनका ये इलाका है राजनपुर। ये उनके आबाई इलाके हैं, सरदार उस्मान बुज़दार ख़ान के जो है उस आबाई इलाके हैं। मगर ये जो हालात जा रहे हैं ये इनकी बेहसी और जिनकी जो है लापरवाही का पता दे रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक कोई भी जो है बड़ी इमदादी जो कार्रवाई है, सरगर्मी है, शुरू नहीं हो सकी, और कागज़ी दावों तक ये सब महदूद हो चुके हैं। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वसेब डूब रहा है, बलूचिस्तान हमारा डूब रहा है, हमारा मुल्क है, हमारे अपने लोग हैं, खुदारा इनके लिए कुछ सोचें। ये हमारे अपने लोग हैं। आप बताएं कि आज के एक दौर में छोटा सा मकान बनाना कितना मुश्किल है, मटेरियल कितना महंगा है, और लोगों के घरों के घर बह गए हैं, उनके जो घर तबाह हो गए हैं वो अब क्या करेंगे। वो उनके सरों से जो है साया तक जो है बह गया है। इस ज़मन में अब दोनों हुकूमतों को चाहिए कि अपनी कारकर्दगी दिखाएं, वफाक में हो या चाहे पंजाब की हुकूमत हो, उनको चाहिए कि ये जो लोग हैं बेआसरा हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं, इनका हाथ पकड़ें, इनको जो है फौरी तौर पर इनके घर तमीर करवाएं, और एक खसूसी जो मनसूबा लॉन्च करें ताकि जो बरसात से मुतासरा जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं इनके जो घर हैं दोबारा तमीर किए जा सकें, ताकि जो है इस जो अलमिये का अजाला कुछ मुमकिन हो सके। और ये हमारे वसेब की महरूमियों के ऊपर भी हमें नज़र डालनी होगी, क्योंकि जो बरसाती नाले हैं वो बनाने होंगे, और सैलाब की रोकथाम के लिए डैम्स बनाने होंगे, ताकि जो जब पानी का बहरान हो तो यही पानी जो हमें तबाह करता है ये हमें फ़ायदा दे सके। तो इस ज़मन में भी कोशिशें करनी चाहिए, और मज़ीद अब जो हालात जा रहे हैं इन हालात में एमरजेंसी नाफिज करके दोनों हुकूमतों को, सूबाई को भी वफाक को भी, इन गरीब बेसहारा लोगों का सहारा बनना चाहिए।